हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम संधि के विषय में जान लेते हैं। क्या है संधि? आइए कुछ शब्दों के जरिए जानें। जैसे सूर्य जमा उदय, सूर्योदय। दश जमा आनंद, दशानंद। राज जमा ऋषि, राजश्री। अनिह जमा बल, निर्बल। तो बच्चों, पहले शब्दों की अंतिम ध्वनियां दूसरे शब्दों की पहली ध्वनियों से मिलकर उन्हें प्रभावित करती हैं। तब क्या होता है? नए शब्दों का निर्माण। जैसे सूर्योदय, राजश्री, दशानंद और निर्बल, इसका निर्माण हो रहा है। तो ध्वनि परिवर्तन की इस प्रक्रिया को ही संधि कहते हैं। अर्थात जब दो ध्वनियां निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण कर लेती हैं तो वे संधि कहलाती हैं। अब जानेंगे संधि विच्छेद क्या है। तो बच्चों, संधि युक्त शब्दों को फिर से संधि पूर्व अवस्था में लिखना, यानी कि पहले की अवस्था में पहुंचाना, संधि विच्छेद कहलाता है। यानी कि उन्हें अलग करना संधि विच्छेद है। जैसे मनोबल शब्द है, तो इसको विच्छेद कैसे करेंगे? मनः जमा बल। सहानुभूति, सह जमा अनुभूति। लंकेश, लंका जमा ईश। दुर्जन, दुह जमा जन। ये हुआ संधि विच्छेद। अब बढ़ते हैं संधि के भेद की ओर। जो तीन भेद हैं संधि के, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो चलिए स्वर संधि को जान लेते हैं पहले। तो क्या है स्वर संधि? दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे पुरुष जमा अर्थ, पुरुषार्थ। इसमें अ और अ के मेल से आ बन गया। हिम जमा आल्य, हिमालय। इसमें अ और आ के मेल से आ बन गया। इस तरह स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। चलिए एक एक करके इन्हें भी जान ले। तो सबसे पहले जानेंगे हम दीर्घ संधि क्या है। तो बच्चों, यदि ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ आए तो मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाता है। जैसे अ और अ के मेल से आ बनता है। आइए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि मत जमानुसार, मतानुसार। आ, तो में आ की मात्रा आ गई। सूर्य जमा अस्त, सूर्यास्त। यो में आ की मात्रा। पर जमा अधीन, पराधीन। रो में आ की मात्रा। हिम जमा अंशु, हिमांशु। मो में आई आ की मात्रा। स्व जमा अर्थ, स्वार्थ। वो में आ की मात्रा आ गई। स्वर्ण जमा अक्षर, स्वर्णाक्षर। अणो में आ की मात्रा आ गई। दूसरा है और आ के मेल से भी आ ही बनेगा। जैसे कि रत्न जमा आकार, रत्नाकार। परम जमा आनंद, परमानंद। गज जमा आनंद, गजानन। सचिव जमा आल्य, सचिवाल्य। शुभ जमा आरंभ, शुभारंभ। धर्म जमा आत्मा, धर्मात्मा। इसी तरह आ और अ के मेल से भी आ ही बनेगा। जैसे परीक्षा जमा अर्थी, परीक्षार्थी। रेखा जमा अंकित, रेखांकित। दीक्षा जमा अंत, दीक्षांत। विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। रक्षा जमा अर्थ, रक्षार्थ। यथा जमा अर्थ, यथार्थ। और इस तरह आ और आ के मेल से आ बनेगा। जैसे महा जमा आत्मा, महात्मा। महा जमा आशय, महाशय। दया जमा आनंद, दयानंद। वार्ता जमा आलाप, वार्तालाप। श्रद्धा जमा आलू, श्रद्धालु। कारा जमा आवास, कारावास। और ई के मेल से ई बड़ी बनेगा। जैसे कवि जमा इंद्र, कवींद्र। रवि जमा इंद्र, रवींद्र। अति जमा इव, अतीव। मुनि जमा इंद्र, मुनीन्द्र। अभि जमा इष्ट, अभीष्ट। हरि जमा इच्छा, हरिच्छा। ऐसे ही ई और ई के मेल से भी ई बनेगा। जैसे हरि जमा ईश, हरीश। गिरि जमा ईश, गिरीश। परि जमा ईशा, परीक्षा। रवि जमा ईश, रवीश। कवि जमा ईश, कवीश। मुनि जमा ईश्वर, मुनीश्वर। इसी तरह ई और ई के मेल से भी ई बनेगा। जैसे रानी जमा इंद्र, नारेंद्र। मही जमा इंद्र, महेंद्र। सती जमा इच्छा, सतीच्छा। शशि जमा इंद्र, शशींद्र। और नारी जमा इच्छा, नारीच्छा। लक्ष्मी जमा इच्छा, लक्ष्मीच्छा। ऐसे ही ई और ई के मेल से भी ई बनेगा, यानी कि दोनों बड़ी ई के मेल से भी बड़ी ई बनेगा।
जैसे मही जमाईश महीश, रजनी जमाईश रजनीश, सती जमाईश सतीश, मही जमाईश्वर महेश्वर, नदी जमाईश नदीश, नारी जमाईश्वर नारेश्वर। ऐसे ही उ और उ के मेल से ऊ बनेगा। जैसे कि सु जमा उक्ति सूक्ति, भानु जमा उन्हें भानुदय, गुरु जमा उद्देश गुरुपदेश, लघु जमा उत्तर लघुत्तर, लघु जमा उत्सव लघुत्सव, साधु जमा उपदेश साधुपदेश। ऐसे ही उ और बड़े ऊ के मेल से बड़ा ऊ बनेगा। जैसे भानु जमा ऊर्जा भानुर्जा, साधु जमा ऊर्जा साधुर्जा, लघु जमा उर्मी लघुर्मी, अंबु जमा उर्मी अंबुर्मी, सिंधु जमा उर्मी सिंधुर्मी, प्रभु जमा उर्मी प्रभुर्मी। ऐसे ही बड़ा ऊ और छोटे ऊ के मेल से बड़ा ऊ बनेगा। जैसे वधु जमा उत्सव वधुस्व, वधु जमा उपदेश वधुपदेश, साधु जमा उत्सव साधुत्सव, भू जमा उत्सर्ग भूत्सर्ग, वधु जमा उपकार वधुपकार, भू जमा उद्धार भूद्धार। ऐसे ही बड़ा ऊ दोनों बार आए तो उसके मेल से बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे भू जमा ऊर्जा भूर्जा, वधु जमा ऊर्जा वधुर्जा, भू जमा ऊर्ध्व भूधर्व, वधु जमा उर्मी वधुर्मी। अब बढ़ते हैं बच्चों गुण संधि की ओर। बच्चों यदि अ या आ के बाद हस्व या दीर्घ इ उ री आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है। जैसे अ के बाद अगर ई आए तो ए बन जाएगा, ए में परिवर्तन हो जाएगा नए शब्द में। जैसे नर जमा इंद्र नरेंद्र, सुर जमा इंद्र सुरेंद्र, भारत जमा इंदु भारतेंद्रु, धीर जमा इंद्र धीरेंद्र। ऐसे ही अ के बाद अगर बड़ी आए तो भी ए बनेगा। जैसे गण जमाईश गणेश, कमल जमाईश कमलेश, नर जमाईश नरेश, परम जमाईश्वर परमेश्वर। ऐसे ही आ के बाद अगर छोटी ई आए तो भी ए बनेगा। जैसे यथा जमाईश यथेष्ट, महाजमा इंद्र महेंद्र, राजा जमा इंद्र राजेंद्र, रमा जमा इंद्र रमेंद्र। ऐसे ही आ के बाद अगर बड़ी आता है तो भी ए ही बनेगा। जैसे महाजमाईश्वर महेश्वर, महाजमाईश महेश, रमा जमाईश रमेश, उमा जमाईश उमेश। ऐसी अ के बाद छोटा ऊ आए तो ओ बनेगा। जैसे कि वीर जमा उचित वीरोचित, पर जमा उपकार परोपकार, चंद्र जमा उदय चंद्रोदय, भाग्य जमा उदय भाग्योदय। ऐसी अ के बाद बड़ा ऊ आए तो ओ बनेगा। जैसे जल जमा उर्मी जलोर्मी, सागर जमा उर्मी सागोर्मी, भाव जमा उर्मी भावोर्मी, सूर्य जमा उष्मा सूर्योष्मा। ऐसी आ के बाद ऊ आए तो ओ बनेगा। जैसे महाजमा उदय महोदय, गंगा जमा उदक गंगोदक, महाजमा उत्सव महोत्सव, महाजमा उदती महोदती। ऐसी आ के बाद अगर ऊ आए तो ओ बनेगा। जैसे दया जमा उर्मी दयोर्मी, महाजमा ऊर्जा महोर्जा, महाजमा उष्मा महोष्मा, यमुना जमा उर्मी यमोर्मी। ऐसे अ के बाद अगर री आया तो अर बनेगा। जैसे सप्त जमा ऋषि सप्तऋषि, वसंत जमा ऋतु वसंतरु, देव जमा ऋषि देवर्षि, ब्रह्म जमा ऋषि ब्रह्मश्री। ऐसे आ के बाद अगर री आया तो अर बनेगा। जैसे वर्षा जमा ऋतु वर्षोत्यु, महाजमा ऋषि महर्षि। अब तीसरी संधि होती है बच्चों वृद्धि संधि। तो यदि अ या आ के बाद ए या आए आए तो दोनों का आए हो जाता है, और यदि ओ या औ हो तो मिलकर औ हो जाता है। जैसे अ के बाद अगर ए आए तो आए होगा। जैसे कि एक जमा एक एक, मत जमा एक के मतैक्य। ऐसे अ के बाद आए आए तो भी आए होगा। जैसे लोक जमा ऐश्वर्य लोकैश्वर्य, धन जमा ऐश्वर्य धनवैश्वर्य। ऐसी आ के बाद अगर ए आए तो भी आए होगा। जैसे सदा जमा एव सदैव, तथा जमा एव तथैव। ऐसी आ के बाद अगर आए आए तो भी आए होगा। जैसे महाजमा ऐश्वर्य महेश्वर्य, रमा जमा ऐश्वर्य रमेश्वर्य। दंत जमा ओष्ठ, ये किससे बना है? अ के बाद ओ आने के बाद औ बनने से। ठीक है, जैसे दंत जमा ओष्ठ दंतोष्ठ, अधर जमा ओष्ठ अधरोष्ठ। ऐसे ही बच्चों अगर अ के बाद औ आए तो भी औ होगा। जैसे परम जमा औदार्य परमोदार्य, वन जमा औषधि वनौषधि।
ऐसी आ के बाद ओ आए तो औ बनेगा। जैसे कि महाजमा ओज, महोज, महाजमा ओजस्वी, महोजसी। ऐसे ही आ के बाद अगर औ आता है तो औ बनेगा। जैसे महाजमा औदार्य, महोदार्य, महाजमा औषध, महोषध। अब अगली संधि आती है बच्चों यण संधि। तो बच्चों यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व तथा री का र हो जाता है। जैसे अति जमा अंत, अत्यंत, इसमें ई और अ का य हो गया। अति जमा आचार, अत्याचार, इसमें ई का आ से मेल हुआ तो या बन गया। अभि जमा उदय, अभ्युदय, इसमें ई का उ से मेल हुआ तो यू बन गया। नी जमा ऊन, न्यून, इसमें ई का बड़े ऊ से मेल हुआ तो यू बना। प्रति जमा एक, प्रत्येक, इसमें ई का ए से मेल हुआ तो ये बना। नदी जमा अर्पण, नद्यर्पण, इसमें बड़ी ई का ओ से मेल हुआ तो य बना। नदी जमा आगमन, नद्यागमन, इसमें बड़ी ई का आ से मेल हुआ तो या बना। नदी जमा उर्मी, नद्युर्मी, इसमें बड़ी ई का ऊ, बड़े ऊ से मेल हुआ तो यू बना। देवी जमा ऐश्वर्य, देवेश्वर्य, इसमें बड़ी ई का आए से मेल हुआ तो यही बना। सु जमा अल्प, स्वल्प, इसमें छोटे ऊ का अ से मेल हुआ तो वह बना। सु जमा आगत यानी कि स्वागत, इसमें छोटे ऊ का आ से मेल हुआ तो वाह बना। ऐसी अनुजमा इति, अन्वित, इसमें छोटे ऊ का छोटी ई से मेल हुआ तो वी बना। अनुजमा ईषण, अन्विषण, इसमें छोटे ऊ का बड़ी ई से मेल हुआ तो वी बना। अब आता है अनुजमा ऐषण, इसमें अन्वेषण बना नया शब्द, इसमें छोटे ऊ का ए से मेल हुआ तो वे बना। पितृ जमा अनुमति, पितृनुमति, इसमें री का अ से मेल हुआ तो रौ बना। मात्र जमा आज्ञा, मात्राज्ञा, री का आ से मेल हुआ रा बना। पितृ जमा इच्छा, पितृच्छा, इसमें री का ई से मेल हुआ तो री बना। मात्र जमा ईश्वर, मातृश्वर, इसमें री का ई से मेल हुआ तो री बन गया। चलिए बढ़ते हैं अगली संधि की ओर जो है आयादी संधि। तो बच्चों यदि ए, आए, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आए, आए का आए और ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। जैसे शे जमा अन, शयन, इसमें ए का अ से मेल हुआ है तो अय बना है। नए जमा अक, नायक, इसमें अय का अ से मेल हुआ तो आय बना है। भो जमा अन, भवन, इसमें ओ का अ से मेल हुआ तो औ बना है। पौ जमा अन, पावन, इसमें औ का अ से मेल हुआ है तो आओ बना है। दूसरा है व्यंजन संधि। तो बच्चों स्वर और व्यंजन, व्यंजन व स्वर तथा व्यंजन व व्यंजन के मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे स्वर और व्यंजन का मेल होने से, जैसे आ जमा छादन, आच्छादन। इसी तरह स्वर और व्यंजन का मेल होने से, जैसे जगत जमा ईश, जगदीश। व्यंजन और व्यंजन का मेल होने से उत्त जमा लेख, उल्लेख बना। चलिए व्यंजन संधि के कुछ नियम जान लेते हैं। तो इसका पहला नियम है कि पहले वर्गीय वर्ण का तीसरे वर्गीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि सत्य जमा धर्म, सद्धर्म, वाक जमा ईश, वागीश। और दूसरा है कि पहले वर्गीय वर्ण के बाद न या म हो तो उस अघोष स्पर्श व्यंजन का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे वाक जमा मय, वाड में। उत्त जमा नायक, उन्नायक। इसमें त संबंधी भी कुछ नियम है, चलिए उन्हें जान लें। जैसे तत् जमा लीन, तल्लीन, त के बाद ल हो तो त को ल में बदल देते हैं। सत्य जमा जन, सज्जन, त के बाद अगर ज हो तो त ज में बदल जाता है। उत्त जमा डयन, उड्यन, त के बाद ड हो तो त को ड में बदल देते हैं। उत्त जमा श्वास, उच्छ्वास, त के बाद श हो तो त को च तथा श को छ में बदल देते हैं। उत्त जमा चारण, उच्चारण, त के बाद च हो तो त को च में बदल देते हैं। उत्त जमा हाथ, उद्धार, त के बाद ह हो तो त को द तथा ह को ध में बदल देते हैं। अब आती है हमारी विसर्ग संधि। तो बच्चों विसर्ग जिसमें दो बिंदु होते हैं के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर उसमें जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दुह जमा आशा, दुराशा। वयः जमा वृद्ध, वयोवृद्ध। मनः जमा विनोद, मनोविनोद। दुह जमा दशा, दुर्दशा। तो विसर्ग संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। इसका पहला नियम है
कि यदि विसर्ग से पूर्व अ हो और विसर्ग का मेल अ या किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा य, र, ल, व से हो तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अधः जमा गति अधोगति, मनः जमा रथ मनोरथ, पया जमा द पयोद, तमः जमा गुण तमोगुण। इसका दूसरा नियम जान लेते हैं कि यदि विसर्ग से पूर्व अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग का मेल किसी स्वर या किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण अथवा य, र, ल, व से हो तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निह जमा धन निर्धन, निह जमा यात निर्यात, दो जमा उपयोग दुरुपयोग, आशी जमा वाद आशीर्वाद। अगला नियम जान लेते हैं इसका। यदि विसर्ग से पूर्व कोई स्वर हो और विसर्ग का मेल च, छ, श से हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निह जमा चय निश्चय, दुह जमा शासन दुशासन, निह जमा छल निश्छल, हरि जमा इन चंद्र हरीशचंद्र। अगला नियम है इसका कि यदि विसर्ग के पश्चात त या स हो तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नमः जमा ते नमस्ते, निह जमा तेज निस्तेज, निह जमा संतान निस्संतान, दुह जमा साहस दुस्साहस। अगले नियम पर बढ़ते हैं कि यदि विसर्ग से पूर्व इ या उ हो तो विसर्ग का मेल क, ख, ट, ठ, प, फ से हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। श जिसमें घर्षण ज्यादा होता है। जैसे निह जमा कलंक निष्कलंक, धनु जमा टंकार धनुष टंकार, निह जमा फल निष्फल, दुह जमा कर दुष्कर। अब विसर्ग का लोप होना ये क्या है, ये भी जानना जरूरी है। यदि बच्चों विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है और स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। जैसे निह जमा रस नीरस, निह जमा रस नीरज। और यदि विसर्ग से पूर्व ओ या आ हो और विसर्ग का मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे अतः जमा एव अतएव, ततः जमा एव तत एव। ये तो थी संधि और उसके भेद, वो अच्छे से समझ आए होंगे आपको, लेकिन एक बार इसके अभ्यास को जान लेते हैं, यानी कि आपके अभ्यास के लिए इसे दोहरा लेते हैं। तो बच्चों जब दो ध्वनियां निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण कर लेती हैं तो वे संधि कहलाती हैं। संधि युक्त शब्दों को फिर से संधि पूर्व अवस्था में लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण तथा अयादि संधि। स्वर व व्यंजन, व्यंजन व स्वर तथा व्यंजन व व्यंजन के मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में पहले वर्गीय वर्ण का तीसरे वर्गीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर उसमें जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि संधि आपको समझ में आई होगी। इसमें हमने उसके सारे भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और आपको समझाया। अब इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।